यूपी में मैं हर साल आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जन्मभूमि है, मायका ससुराल सब कुछ है। लेकिन त्योहारों में हम बहुत कम पहुँच पाते हैं या फिर बाई चांस पहुँच जाते हैं। और इस बार बाई चांस मैं होली पे पहुँच गई थी। तो यूपी में होली कैसे मनाई जाती है इसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाया और वहाँ का पूरा कल्चर दिखाया है कि वहाँ पे होली किस तरह से मनाई जाती है। और ये छोटी सी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये महाशय जी जो डांस कर रहे हैं ना, इनको आप अच्छे से पहचान लें। इनकी और भी डांस की वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन अभी आप पहचान लें और इनका नाम लिख के बताएं कि ये कौन है, तो मेरे चैनल की तरफ से आपको एक इनाम दिया जाएगा। और ये होली के एक दिन पहले की तैयारी है। 2-2.5 किलो दूध आज का था और 2-2.5 किलो दूध पिछले कल का था। 5 किलो दूध का खोया हमने बना के तैयार कर लिया। इधर खाना भी बन के तैयार हो गया। फिर हम चले गए थे डी बाबा की पूजा करने, जो हमारे इष्ट देवता हैं। वहाँ से आने के बाद हमने खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया, तब तक 3 बज गए थे। और दीदी ने उपटन पीस के तैयार कर दिया था, जो सरसों को भून के पीसा जाता है। और वो जो उपटन होता है ना, वो सबको लगाया जाता है, चाहे वो बड़े हों बच्चे हों। तो देखिए ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं कि चाची उपटन लगा रही हैं। मैंने बच्चों को उपटन लगाया, पिताजी को लगाया, फिर जेठानी को लगाया। और ये जो उपटन की मैल निकलती है ना, इसको उठा के एक कागज़ में पैक कर लिया जाता है और 3-4 उपले ले लेते हैं और 3-4 मतलब लकड़ियाँ वगैरह ले जाते हैं। तो जहाँ होलिका जलाई जाती है ना, देखिए ये होलिका जल रही है, तो उसमें ले जाके डाल देते हैं इसको। तो ऐसी मान्यता है कि इससे जो दुख बीमारी होती है वो जल के नष्ट हो जाती है। होलिका जलाने के लिए एक जगह बनाई होती है जो गांव के बाहर होती है और हर साल वहीं पे जलाई जाती है और शाम के टाइम जलाई जाती है। तो कोई जेंट्स होते हैं वही लेके जाते हैं, उपले वगैरह उसमें डाल के आ जाते हैं। और इसके बाद शाम को 6 बज गए थे और होली के एक दिन पहले की ये तैयारी हो रही है। और इसके बाद हम गुजिया बनाने की तैयारी करने लगे। इसके लिए गरी को कद्दूकस कर लिया और थोड़ा सा किशमिश को काट लेंगे। और इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाल के सूजी को डाल के भून लेंगे। कढ़ाई में सूजी को डाल के हल्का गोल्डन होने तक भून लिया है। और इसी कढ़ाई में ना थोड़ा सा और घी डाल के, जो बारीक वाली सेमियाँ होती है ना, बिल्कुल बारीक वाली होती है, उसको भी थोड़ा सा हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब देखिए दोनों को प्लेट में निकाल लिया है और 8-10 कूट के हरी इलायची डाल दिया है। और इसके बाद जो हमने गरी कद्दूकस करके रखा था और किशमिश, वो डाल लेंगे। और इसके बाद बारीक पीसी हुई चीनी डाल लेंगे। और जो हमने सुबह के टाइम खोया भून के इसके लिए रखा था वो इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद इसके लिए मैदा ले लेंगे और इसमें रिफाइंड डाल के मिला लेंगे। और रिफाइंड को डाल के मैदे में अच्छे से मिला लें। रिफाइंड की जगह आप इसमें घी भी मिला सकते हैं। और मैदे को अच्छे से मिला के ना इस तरह से मुट्ठी में बांध के देख लें। अगर मैदा बन जा रहा है इसका मतलब और इसमें रिफाइंड नहीं मिलाना है। अगर ना बने तो थोड़ा सा और रिफाइंड मिला लें और इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा टाइट भी ना गूँथें और बहुत ज़्यादा नरम भी ना गूँथें। और इसके बाद हम 4 लोग लगे थे गुजिया बनाने में। इधर मैं लोई बना रही हूँ, इधर मैं हरी साड़ी में जो बैठी हूँ ये मैं हूँ, और इधर पीले सूट में रीशा है जो जेठानी की लड़कियाँ, इधर लाल साड़ी में ये देवरानी बैठी हैं। मैं लोई बना रही थी और ये बेल रही हैं और ये जो देवरानी है ये गुजिया को भर रही हैं। और गुजिया के लिए जो रोटी बनाएं आप बहुत ज़्यादा पतली ना बनाएं, नहीं तो ये फटने लग जाएगी। हल्की सी थोड़ा सा मीडियम जैसी बनाएं, थोड़ी सी मोटी बनाएं। और इस तरह से देखिए ये जो सांचा है सांचे के ऊपर रख दें और ये जो फिलिंग हमने तैयार किया ना गुजिया का, इसमें डाल के इसको भर लें।
और इसके एक तरफ किनारियों पे पानी लगा के और इसको बंद कर लें, तब ये अच्छे से पैक हो जाएगी, खुलेगी नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको तोड़ के निकाल लें। अब देखिए एक गुजिया बन के तैयार हो गया और ऐसे ही हमने सारे गुजिया बना के तैयार कर लिया है। और चूल्हे पे रुचि ने रिफाइन गरम करने के लिए रख दिया और इसमें गुजिया को डाल के फ्राई कर लेंगे। और आप इसे कम आंच पे ही फ्राई करें, तेज़ आंच पे फ्राई ना करें। इधर गुजिया फ्राई हो रही है, उधर शाम का खाना भी बन के तैयार हो रहा है। और होली के एक दिन पहले ही हमने गुजिया बना के रख लिया है। हमने एक एक दो दो गुजिया शाम के टाइम ही खा लिया था, फिर इसके बाद हम होली को खाएंगे। और होली को भी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनती है जो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। जब गुजिया बना रहे थे तो रात का समय था और खाना पीना खा के गुजिया खा के सो गए थे। सुबह उठे तो होली थी, फिर चूल्हा चौका करने के बाद नहा लिए थे और फिर आटे का हलवा बनाया और पूरी बनाया और 7 पूरियाँ पहले भगवान को चढ़ा लेते हैं। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद एक एक बार सब लोग प्रसाद खा लेंगे, फिर इसके बाद नाश्ता बनेगा। नाश्ते में देखिए प्याज को लंबी लंबी काट के इसमें बेसन डाल के, नमक, मिर्च, हरा धनिया, हरा लहसुन, जीरा डाल के इसके पकौड़े बना लिए थे। और इसके बाद जो बनेगा खीर, पूड़ी, कटहल की सब्ज़ी, कढ़ी, चावल, बहुत सारे आइटम बनेंगे लंच में। और अभी ये जो पकौड़े, पापड़ हैं, चाय सबको दे देंगे नाश्ता करने के लिए और खाना खुना बना लेंगे, फिर चलेंगे नाश्ता बनाने के बाद हमने लंच भी बना लिया था, फिर होली खेलने गए थे। और सबकी वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप देखें यहाँ पे होली कैसे मनाई जाती है।